हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि। और आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी सैन्य अभ्यास 2023 यानी कि मिलिट्री एक्सरसाइज 2023 को मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूं। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होने वाली है और इस एक वीडियो के माध्यम से आपका ये जो टॉपिक है सैन्य अभ्यास का, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो बिना देरी करे अब वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और आज की हमारी वीडियो का पहला प्रश्न है, द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जिसका नाम है कोंकण 2023, ये भारत और किस देश की नौसेना के बीच में हुआ है? तो ध्यान रखिएगा, कोंकण एक्सरसाइज की बात करें तो ये हुआ है भारत और साथ ही में ब्रिटेन के बीच में। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का याद रखेंगे कि कोंकण एक्सरसाइज ये हुई है भारत और साथ ही में ब्रिटेन के बीच में। अब बात करें ये आयोजित कहाँ पर हुई थी, तो देखना इसका जो आयोजन स्थल है ये है अरब सागर, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और कोंकण एक्सरसाइज ये हुई है इंडिया और साथ ही में ब्रिटेन के बीच में। अब ब्रिटेन से हम थोड़ा जान लेते हैं, ब्रिटेन की बात कर लेते हैं। कैपिटल है इसकी लंदन और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो अभी भारतीय मूल के हैं जिनका नाम है ऋषि सुनक, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है कि द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जिसका नाम है स्लाइनेक्स 2023, ये भारत और किस देश की नौसेना के बीच में हुआ है? देखिए कई बार आपको एक्सरसाइज ऐसी देखने के लिए मिलेंगी जिसके नाम में ही छुपा होगा उस देश का नाम। तो देखिए स्लाइनेक्स में बात करें तो यहाँ पर SL से याद रखेंगे श्रीलंका, IN से है आपका इंडिया और EX से होगा यहाँ पर एक्सरसाइज। तो समझ में आया कि भारत और श्रीलंका के बीच में होती है एक्सरसाइज जिसका नाम है स्लाइनेक्स 2023। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कि स्लाइनेक्स 2023 ये हुई है श्रीलंका और साथ ही में भारत के बीच में। श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज ये इसकी फुल फॉर्म है, आप याद रखेंगे। आयोजन स्थल तो ये हुआ है कोलंबो श्रीलंका में और अभ्यास में शामिल जो भारतीय नौसेना है उसके जहाज हैं INS किल्टन और INS सावित्री, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए मैं आपके लिए करंट अफेयर भी आपके लिए प्रिपेयर करती हूँ हर संडे को, तो उसमें श्रीलंका से मैंने आपको कुछ फैक्ट बताए थे जो आपको याद रहने चाहिए। पहला तो मैंने एंजेलो मैथ्यूज़ के बारे में बताया था कि विश्व कप में टाइम आउट होने वाले पहले खिलाड़ी ये बने थे। इसके अलावा ICC के द्वारा श्रीलंका का जो क्रिकेट बोर्ड है इसको सस्पेंड कर दिया गया। और तीसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये थी कि श्रीलंका ने भी हाल ही में भारत समेत 7 देशों को फ्री वीज़ा जो है ये प्रोवाइड किया है, क्योंकि इनकी इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुकी थी। बैक टू बैक काफ़ी क्राइसिस देखने के लिए मिले। उसके बाद अपनी इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए इन्होंने टूरिज़्म के सहायता से सोचा है कि ये अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करेंगे। तो इतनी फैक्ट आपको श्रीलंका से याद रखने हैं और साथ ही में स्लाइनेक्स एक्सरसाइज के बारे में भी ध्यान रखना है। ये हुई है श्रीलंका और साथ ही में इंडिया के बीच में। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि समुद्र परिसक्षण अभ्यास जिसका नाम है धर्म गार्जियन, ये भारत और किस देश की सेना के बीच में हुआ है? तो देखिए बात करें धर्म गार्जियन की तो ये हुआ है भारत और साथ ही में जापान के बीच में। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखिए गार्जियन शब्द जहाँ पर भी होगा तो इससे आप रिलेट करिएगा कि ये होगा जापान से, जैसे कि धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन, तो ये बेसिकली होती है कहाँ पर? जापान में। तो इसलिए ये है धर्म गार्जियन जो हुई है भारत और जापान के बीच में। आयोजन स्थल तो ये था जापान और संस्करण तो ये था इसका चौथा। अगला आपका क्वेश्चन है किस देश ने पहली बार मालाबार बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास 2023 की मेजबानी की है? तो देखिए मालाबार बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास की बात करें तो ये पहली बार इसकी मेजबानी कर रहा है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखिए मालाबार एक्सरसाइज की बात करें तो इसमें जो 4 देश शामिल हैं उनके नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि है इंडिया, USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया। और इस बार मेजबानी पहली बार कर रहा है ऑस्ट्रेलिया, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये चारों के चारों जो हैं वो क्वाड के मेंबर हैं, ठीक है। तो क्वाड के मेंबर में अगर आपसे कोई पूछे तो कौन कौन है? भारत है, जापान है, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। संस्करण की बात करें तो ये है 27वां और इसमें जो भारतीय जहाज शामिल था ये कौन सा था? तो ये था आपका INS कोलकाता और साथ ही में INS सहाद्री, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और क्वाड ये मैंने आपको बताया किस किस के बीच में है, ये भारत में, जापान में, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। क्वाड की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म आप ध्यान रखेंगे, इसकी फुल फॉर्म होती है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि समुद्र परिसक्षण अभ्यास जिसका नाम है धर्म गार्जियन, ये भारत और किस देश की सेना के बीच में हुआ है? तो देखिए बात करें धर्म गार्जियन की तो ये हुआ है भारत और साथ ही में जापान के बीच में। श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज ये हुई है श्रीलंका और साथ ही में भारत के बीच में।
फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि पहला सैन्य अभ्यास जिसका नाम है चक्रवात वन यानी कि साइक्लोन फर्स्ट, ये भारत और किस देश के सुरक्षा बल के बीच में हुआ है। तो देखिए, पहली बार अगर कोई भी चीज़ होती है तो वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पर है चक्रवात वन, जो पहला सैन्य अभ्यास है बेसिकली भारत और मिस्र के बीच में। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आयोजन स्थल तो ये था राजस्थान में। और संस्करण की बात करें तो जैसे मैंने बताया ये पहली बार हो रहा है, तो ये था इसका पहला संस्करण। अगला क्वेश्चन है संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है मित्र शक्ति 2023, ये किन दो देशों के बीच में आयोजित हुआ है। तो देखिए, मित्र शक्ति की बात करें तो ये हुआ है भारत और साथ ही में श्रीलंका के बीच में। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। याद आप ऐसे कर सकते हो कि दोनों ही आसपास हैं। जैसे कि आप मैप देखोगे इंडिया का, तो यहाँ पर आपको श्रीलंका देखने के लिए मिलेगा और ऊपर की तरफ है यहाँ पर इंडिया। इन दोनों के बीच में एक स्ट्रेट है जिसको हम पाक स्ट्रेट के नाम से जानते हैं। और ध्यान रखिएगा कि दोनों जो है मित्र हैं और यहाँ पे शक्ति है, ठीक है। तो मित्र शक्ति अभ्यास किन दो देशों के बीच में हुआ है, भारत और श्रीलंका के बीच में। श्रीलंका में मैंने एक और चीज़ बताई थी अभी हाल ही में, स्लाइनेक्स, ये भी ध्यान रखिएगा। ऐसे आप रिलेट करके पढ़ेंगे तो सभी चीज़ें आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। आयोजन स्थल की बात करें तो ये था पुणे में। संस्करण तो ये था नोवा। और भारत का प्रतिनिधित्व तो ये किया है मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट ने। अगला आपका क्वेश्चन है संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है काजिंद 2023, ये किन दो देशों के बीच में हुआ है। तो देखिए, अगर हम बात करें काजिंद की तो काजिंद ये हुआ है कजाकिस्तान और भारत के बीच में। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आयोजन स्थल की बात करें तो ये है ओटार कजाकिस्तान में। और संस्करण तो ये है इसका 7वां। अब देखिए, काजिंद की बात करें तो ये हुई है भारत और कजाकिस्तान के बीच में। तो यहाँ से एक और चीज़ आप याद रखेंगे कि कजाकिस्तान जो है ये सेंट्रल एशियन कंट्री का पार्ट है और इसमें आती हैं टोटल 5 कंट्री, ठीक है। और इनको आप कैसे याद रखोगे, तो एक है इसमें किर्गिस्तान, एक है आपका कजाकिस्तान, फिर है उज्बेकिस्तान, एक है तजाकिस्तान और एक है तुर्कमेनिस्तान। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि कजाकिस्तान ये एक सेंट्रल एशियन कंट्री है और इसमें टोटल कितनी कंट्रीज़ हैं, 5 हैं। और कजाकिस्तान ये उसी का पार्ट है। तो काजिंद एक्सरसाइज ये यहीं पर हुई है कजाकिस्तान में, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला आपका क्वेश्चन है द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जिसका नाम है बोंगो सागर 2023, ये किन दो देशों के बीच में हुआ है। तो बोंगो सागर 2023 की बात करें तो ये हुआ है बांग्लादेश और भारत के बीच में। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आयोजन स्थल की बात करें तो ये है बंगाल की खाड़ी। संस्करण तो ये है इसका 4था। फिर है संयुक्त युद्धाभ्यास जिसका नाम है संप्रीति 11, ये भारत और किस देश के बीच में आयोजित हुआ है। तो देखिए, संप्रीति की बात करें तो ये हुआ है भारत और साथ ही में बांग्लादेश के बीच में। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है तो इसको ज़रूर याद रखिएगा कि संप्रीति एक्सरसाइज ये हुई है भारत और साथ ही में बांग्लादेश के बीच में। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आयोजन स्थल की बात करें तो ये था उमरोई मेघालय में। संस्करण तो ये है इसका 11वां। और भारत का प्रतिनिधित्व तो ये किया है राजपूत रेजिमेंट बटालियन ने। अगला आपका क्वेश्चन है यूरोपीय संघ और भारत के बीच संयुक्त नौसेना अभ्यास ये कहाँ आयोजित हुआ है। देखिए, यूरोपीय संघ की बात करें यानी कि ईयू की और साथ ही में भारत के बीच में ये एक संयुक्त नौसेना अभ्यास है। इसका आयोजन ये हुआ है गिनी की खाड़ी में। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखिए, इस युद्धाभ्यास में भारतीय जहाज जो है वो INS सुमेधा इसने हिस्सा लिया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए, ये हुआ है गिनी की खाड़ी में। तो गिनी की खाड़ी के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो अंध महासागर के नाम से हम जानते हैं किस कॉन्टिनेंट को, अफ्रीका कॉन्टिनेंट को। तो जब अफ्रीका कॉन्टिनेंट आप देखोगे तो उसी में आपको यहाँ की तरफ देखने के लिए मिलेगा क्या, गिनी की खाड़ी, ठीक है। यानी कि दक्षिणी साइड में आपको देखने के लिए मिलेगा क्या, अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में यहाँ की तरफ आपको देखने के लिए मिलेगा क्या, गिनी की खाड़ी। ऊपर की तरफ आप यहाँ पे जैसे नाइजीरिया हुआ, बेनिन हुआ, टोगो, घाना, ये सब कंट्रीज़ हैं और यहाँ पर है आपका गिनी की खाड़ी। बस आपको लोकेशन पता होनी चाहिए कि किस तरफ पड़ता है और कौन से कॉन्टिनेंट के पास में बेसिकली ये है। तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के पास में ही देखने के लिए मिलेगा, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसको मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा। फिर आपका अगला प्रश्न है संयुक्त विशेष बल अभ्यास जिसका नाम है खंजर 2023, ये भारत और किस देश के बीच में हुआ है।
तो खंजर 2023 की बात करें तो ये हुआ है किर्गिस्तान और भारत के बीच में। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आयोजन स्थल की बात करें तो ये किर्गिस्तान में ही हुआ है, बिश्केक में, और संस्करण तो ये था इसका 10वां। फिर है द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जिसका नाम है सिम्बेक्स 2023। ये भारत और किस देश की नौसेना के बीच में हुआ है? तो देखिए ध्यान रखिएगा, ये हुआ है सिंगापुर और भारत के बीच में। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कि जो सिम्बेक्स एक्सरसाइज है ये हुई है सिंगापुर में और साथ ही में भारत के बीच में। सिम्बेक्स की फुल फॉर्म जानेगा, ये है सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बाइलेटरल एक्सरसाइज। आयोजन स्थल तो ये सिंगापुर चांगी नेवल बेस पहला चरण और दक्षिणी चीन सागर ये दूसरा चरण। संस्करण की बात करें तो ये था 30वां और भारतीय जो इसमें जहाज शामिल हुए थे तो ये था INS रणविजय और एक है INS कावरती और एक है INS सिंधु केशरी। फिर है द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास जिसका नाम है समुद्र शक्ति 2023। ये किन दो देशों के बीच में हुआ है? तो देखिए समुद्र शक्ति की बात करें तो ये हुआ है भारत और साथ ही में इंडोनेशिया के बीच में। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कि समुद्र शक्ति अभ्यास ये हुआ है भारत और इंडोनेशिया के बीच में। आयोजन स्थल की बात करें तो ये है इंडोनेशिया। संस्करण तो ये है 4था। भारत की तरफ से शामिल जो विमान थे वो थे INS कावरती और चेतक हेलीकॉप्टर। अगला आपका क्वेश्चन है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है अजय वॉरियर 23 ये किन दो देशों के बीच में हुआ है? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है अजय वॉरियर का। तो देखिए ये हुआ है बेसिकली भारत और ब्रिटेन के बीच में। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आयोजन स्थल की बात करें तो यह सेलिसबरी प्लेन्स यूनाइटेड किंगडम में। भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व तो ये किया है बिहार रेजिमेंट ने। संस्करण की बात करें तो ये हुआ है 7वां। फिर है संयुक्त नौसैनिक अभ्यास जिसका नाम है वरुण 2023। ये किन दो देशों की नौसेना के बीच में हुआ है? तो वरुण 2023 की बात करें तो ये हुआ है फ्रांस और साथ ही में भारत के बीच में। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आयोजन स्थल की बात करें तो यह समुद्री तट पश्चिमी समुद्री तट में पहला चरण हुआ है और अरब सागर में ये दूसरा चरण हुआ है। संस्करण की बात करें तो 21वां ये संस्करण था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि समुद्री अभ्यास जिसका नाम है जिमेक्स 23 इंपॉर्टेंट है काफ़ी, ये किन दो देशों के बीच में हुआ है? तो जिमेक्स की बात करें तो ये हुआ है भारत और साथ ही में जापान के बीच में। ये देखिए जे से आप जापान और आई से इंडिया और मैरीटाइम एक्सरसाइज है ये किस किस के बीच में? भारत और जापान के बीच में। जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। आयोजन स्थल तो ये था विशाखापट्टनम। संस्करण की बात करें तो 7वां था। अभ्यास में शामिल भारतीय युद्धपोत तो ये थे INS दिल्ली और INS कमोल्टा। अब देखिए बार बार ये INS आ रहा है, क्या आप इसकी फुल फॉर्म जानते हैं? तो INS की यहाँ पर फुल फॉर्म होती है इंडियन नेवी शिप। तो ये भी ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। INS का मतलब है इंडियन नेवी शिप। अगला आपका क्वेश्चन है कि द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जिसका नाम है जायद तलवार, इसका आयोजन ये कहाँ पर मतलब किन दो देशों के बीच में हुआ है? तो अगर हम बात करें जायद तलवार की तो ये हुआ है भारत और साथ ही में UAE के बीच में। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। शामिल जिसमें भारतीय जहाज है उसमें आएगा INS विशाखापट्टनम और INS त्रिकंद। आयोजन स्थल की बात करें तो ये हुआ है कहाँ पर? दुबई में। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये मैंने आपको बताया कि ये कहाँ पर किस किस के बीच में हो रहा है। तो ये हो रहा है भारत और UAE के बीच में, यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात्स। तो यहाँ से आप एक करंट का क्वेश्चन रिलेट करिएगा कि जो अभी COP28 होनी है यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, तो ये कहाँ पर होगी? तो ये इस साल की जो COP28 है ये होगी आपकी UAE में यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में। और कहाँ पर? अबू धाबी में। तो ये भी ध्यान रखिएगा, UAE से आप रिलेट कर सकते हैं तो ये आपके याद हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है कोप इंडिया लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास ये भारत और किस देश की सेना के बीच में हुआ है? तो कोप इंडिया की बात करें तो ये हुआ है भारत और साथ ही में अमेरिका के बीच में। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आयोजन स्थल की बात करें तो कलाईकुंडा एयरबेस पश्चिम बंगाल में। इसमें जो भारतीय जो विमान शामिल थे वो थे F-15 स्ट्राइक्स अमेरिका से और सुखोई 30 MKI ये भारत से।
फिर है अल मोहम्मद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास, इसका दूसरा संस्करण ये किन दो देशों के बीच में हुआ है? तो देखिए, अगर हम बात करें अल मोहम्मद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास की, तो इसका दूसरा संस्करण ये हुआ है भारत और सऊदी अरब के बीच में। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आयोजन स्थल की बात करें तो यह है सऊदी अरब में। अभ्यास में जो शामिल भारतीय जहाज हैं ये है INS तर्कस और साथ ही में INS सुभद्रा। फिर है द्विवार्षिक जो समुद्री अभ्यास है जिसका नाम है ओशन डेक्स, ये 2023 में किन दो देशों के बीच की नौसेना के बीच में हुआ है? तो देखिए, यहाँ पर भी आप आसानी से ध्यान रख सकते हैं नाम से, ये हुआ है ऑस्ट्रेलिया और साथ ही में भारत के बीच में। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आयोजन स्थल की बात करें तो यह है सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। संस्करण है इसका 5वां और अभ्यास में शामिल जो भारतीय जहाज है ये है आपका INS सहाद्री और INS कोलकाता। फिर है द्विवार्षिक बहुपक्षीय त्रिसेवा अभ्यास जो कि है ब्राइट स्टार 23, ये कहाँ आयोजित हुआ है? तो देखिए, ब्राइट स्टार 2023 की बात करें तो ये हुआ है कहाँ पर? काहिरा मिस्र में। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। इसमें जो शामिल देश हैं वो कोई एक दो नहीं है, बल्कि इसमें शामिल है अमेरिका, सऊदी अरब, ग्रीस, भारत और कतर। अभ्यास में जो भारतीय वायुसेना शामिल हुए थे विमान तो ये थे MiG-29, IL-78, C-130 और C-17। अगला क्वेश्चन है संयुक्त युद्धाभ्यास जो कि है बोल्ट कुरुक्षेत्र, ये भारत और किस देश की सेना के बीच में हुआ है? तो बोल्ट कुरुक्षेत्र की बात करें तो ये हुआ है भारत और साथ ही में सिंगापुर के बीच में। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आयोजन स्थल तो ये है आपका कहाँ पर? जोधपुर राजस्थान में और संस्करण तो ये है इसका 13वां। फिर है बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास सी ड्रैगन 23, ये किन देशों के बीच में आयोजित हुआ है? तो देखिए, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास की बात करें सी ड्रैगन तो ये हुआ है दक्षिण कोरिया, अमेरिका, कनाडा और भारत के बीच में। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आयोजन स्थल की बात करें तो ये गुआम अमेरिका में और संस्करण तो ये था इसका 3रा। अगला क्वेश्चन है आपका कि बहुराष्ट्रीय अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट 2023 ये कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो देखिए, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास की बात करें सी ड्रैगन की, ये मैंने आपको बताया कहाँ पर? दक्षिण कोरिया, अमेरिका, कनाडा और भारत। लेकिन ये एक और बहुराष्ट्रीय अभ्यास है जिसका नाम है एक्स खान क्वेस्ट, तो ये हुआ है उलान बटार मंगोलिया में। देखिए, मल्टीपल एक्सरसाइज होती हैं, कई सारे देश शामिल होते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना, सभी देश के नाम आप याद नहीं रख सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि उनका आयोजन स्थल ये कहाँ पर था। तो देखिएगा, जो एक्स खान क्वेस्ट है इसका आयोजन ये हुआ था कहाँ पर? उलान बटार जो कि मंगोलिया में है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अभ्यास में जो शामिल देश थे वो थे 26 और इसमें मेन आप ध्यान रखेंगे भारत, मंगोलिया और अमेरिका। भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व ये किया था गढ़वाल राइफल्स ने। फिर आपका अगला क्वेश्चन है बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास जो कि है मिलान 2024, ये कहाँ आयोजित किया गया? तो मिलान की बात करें तो ये हुआ है विशाखापट्टनम में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखिए, इसका आयोजन ये भारतीय नौसेना की पूर्वी कमांड के द्वारा किया जाएगा, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है संयुक्त गोरिल्ला युद्ध सैन्य अभ्यास जिसका नाम है हरिमो शक्ति 2023, ये किन दो देशों के बीच में हुआ है? तो देखिए, इंपॉर्टेंट है ये हरिमो शक्ति, तो ये हुआ है भारत और साथ ही में मलेशिया के बीच में। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। भारतीय दल का प्रतिनिधित्व तो ये किया है राजपूत रेजिमेंट बटालियन ने। आयोजन स्थल तो ये था उमरोई छावनी जो कि कहाँ पर है? मेघालय में। अगला आपका प्रश्न है नोमैडिक एलिफेंट 2023, ये सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच में हुआ है? तो नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज की बात करें तो ये हुआ है भारत और साथ ही में मंगोलिया के बीच में। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आयोजन स्थल तो ये था आपका उलान बटार मंगोलिया और संस्करण तो ये था इसका 15वां। फिर है बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास जिसका नाम है कोमोडो 2023, इसकी मेजबानी ये किस देश ने की है? तो ये की है बेसिकली इंडोनेशिया ने। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। संस्करण था इसका 4था। भारत की तरफ से शामिल जहाज तो ये था INS सतपुड़ा। फिर है अंतर्राष्ट्रीय युद्धाभ्यास जिसका नाम है इनियो कोश 2023, इसकी मेजबानी ये किस देश ने की है?
तो इसकी मेजबानी ये की है ग्रीस ने, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। शामिल जो देश हैं वो है भारत, ग्रीस, अमेरिका, फ्रांस, इटली, जॉर्डन, सऊदी अरब, स्लोवेनिया, साइप्रस और स्पेन। भारत की तरफ से जो शामिल है विमान तो ये है सुखोई Su-30 MKI, ये ध्यान रखिएगा। फिर है द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास जिसका नाम है डस्टलिक 2023, ये भारत और किस देश की सेना के बीच में हुआ है। तो देखिए डस्टलिक इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा ये हुआ है भारत और साथ ही में उज्बेकिस्तान के बीच में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आयोजन स्थल तो ये है आपका पिथौरागढ़ उत्तराखंड में, और उत्तराखंड से आप याद रखिएगा अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है करंट अफेयर में कि जो 38वां आपका नेशनल गेम्स है वो कहाँ पर आयोजित होंगे, तो ये होंगे आपके उत्तराखंड में। और साथ ही में यूसीसी को अपनाने वाला ये राज्य बन गया है कौन सा भी हाल ही में, उत्तराखंड। फिर भारतीय दल का प्रतिनिधित्व किसने किया, तो इसमें क्या है पश्चिमी कमान की 14वीं बटालियन द गढ़वाल राइफल्स ने। अब देखिए दो हमारी पीडीएफ है जिसके बारे में मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, पॉलिटी की और करंट अफेयर की, दोनों ही आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इनको आप परचेज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, यहाँ पर जाकर आप इन्हें चेक कर सकते हैं, या डायरेक्टली आप वेबसाइट को विजिट कीजिए। इन पीडीएफ्स के अलावा भी काफ़ी सारा मटेरियल आपको वहाँ देखने के लिए मिल जाएगा। फिर पहली बार परमाणु, रासायनिक व जैविक आतंकी हमलों से बचने के लिए भारत और किस देश की सेना के बीच में जो है तर्कस अभ्यास ये हुआ है। तो तर्कस अभ्यास की बात करें तो ये हुआ है भारत और साथ ही में अमेरिका के बीच में। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। शामिल जो सेना है वो कौन कौन सी है, तो भारतीय ब्लैक कैंट कमांडोज NSG से, और अमेरिकी स्पेशल ऑपरेशन फोर्स, ये ध्यान रखेगा। आयोजन स्थल तो ये है आपका तमिलनाडु में, चेन्नई में। संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास जो कि है सूर्य किरण, कौन सा संस्करण है इसका, तो ध्यान रखिएगा ये है इसका 16वां संस्करण, भारत और किस देश के बीच में हुआ है। तो सूर्य किरण की बात करें तो ये हुआ है किस किस के बीच में, भारत और नेपाल के बीच में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आयोजन स्थल तो ये है नेपाल आर्मी बैटल स्कूल, सालझंडी नेपाल में, संस्करण तो ये है इसका 16वां। फिर है संयुक्त नौसैनिक सैन्य अभ्यास मौसी 2, ये किन देशों के बीच में आयोजित हुआ है। तो देखिए मौसी 2 नाम से जो एक्सरसाइज है ये हुई है किस किस के बीच में, रशिया, चाइना और दक्षिण अफ्रीका के बीच में। ऑप्शन नंबर ए। आयोजन स्थल तो ये है हिंद महासागर, ये भी याद रखिएगा। फिर है आपका अगला क्वेश्चन कि संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है फ्रिंजेक्स 23, ये भारत और किस देश की नौसेना सेना के बीच में हुआ है। तो देखिए फ्रिंजेक्स की बात करें तो बेसिकली ये इंडिया और साथ ही में फ्रांस के बीच में है, इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं बड़े आसानी से, फ्रांस और साथ ही में इंडिया। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। फ्रिंजेक्स की फुल फॉर्म है आपकी इंडो फ्रांस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। आयोजन स्थल तो ये तिरुवनंतपुरम, कहाँ पर, केरला में। फिर शिन्यू मैत्री अभ्यास ये भारत और किस देश की वायुसेना के बीच में हुआ है। तो शिन्यू मैत्री की बात करें तो ये हुआ है भारत और साथ ही में जापान के बीच में। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। शामिल सेना तो यह है भारतीय वायुसेना और जापान की एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स, तो दोनों याद रखिएगा। आयोजन स्थल तो यह है कोमात्सु, कहाँ पर है ये, जापान में। अगला आपका क्वेश्चन है बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास कोबरा वॉरियर 2023, इम्पॉर्टेंट है। ये किस, इसकी जो मेजबानी है वो किस देश ने की है। तो कोबरा वॉरियर की जो मेजबानी है ये की है ब्रिटेन ने। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। इसमें जो शामिल देश है वो याद रखनी है, भारत है, फिनलैंड है, स्वीडन, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका और साथ ही में सिंगापुर। अगला आपका क्वेश्चन है द्विपक्षीय हवाई अभ्यास वीर गार्जन 2023, ये भारतीय वायुसेना और किस देश की वायुसेना के बीच में हुआ है। तो गार्जन से मैंने आपको बताया था, याद रखना, जापान। तो ये वीर गार्जन, धर्म गार्जन, ये सब है जापान में। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आयोजन स्थल आप ध्यान रखेंगे हुआ है जापान में, संस्करण तो ये है पहला। फिर द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास गरुड़, इम्पॉर्टेंट है। ये भारत और किस देश की वायुसेना के बीच में हुआ है। तो गरुड़ की बात करें ये हुआ है भारत और साथ ही में फ्रांस के बीच में। ऑप्शन नंबर बी। आयोजन स्थल की बात करें तो राजस्थान में है जोधपुर और संस्करण तो ये था इसका 7वां। फिर है भारतीय सेना और अमेरिकी सेना के बीच में जो वार्षिक एक्सरसाइज है युद्ध अभ्यास
2023 ये कहाँ पर हुई है? तो इम्पॉर्टेंट देखिए युद्ध एक्सरसाइज, तो ये हुई है अलास्का, अमेरिका में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। भारत की तरफ से जो शामिल है सेना वो है मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट और संस्करण तो ये है इसका 19वां। फिर है पहला आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है A601N, ये कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये इसका जो आयोजन है ये हुआ है कहाँ पर? तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, नाटूना सागर, जो कहाँ पर है? इंडोनेशिया में। ऑप्शन नंबर डी। फिर है सुरक्षा बांड 2023 नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास, ये किन दो देशों के बीच में हुआ है? तो देखिए ये एक्सरसाइज है सुरक्षा बांड बॉन्ड आप कहेंगे 2023, ये किस किस के बीच में हुआ है? तो ये हुआ है रूस और चाइना के बीच में। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आयोजन स्थल की बात करें तो ये है आपका ओमान की खाड़ी। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और आयोजन स्थल तो ये है इसका कौन सा? ओमान की खाड़ी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कौन सा? ये है कि साल्विक्स नौसैनिक अभ्यास ये किन दो देशों के बीच में हुआ है? तो साल्विक्स की बात करें तो ये हुआ है भारत और साथ ही में अमेरिका के बीच में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आयोजन स्थल तो ये है कोची केरल में, संस्करण तो ये है 7वां। फिर 2023 में इन FN मैरीटाइम पार्टनरशिप अभ्यास MPX किन दो देश की नौसेना के बीच में हुआ है? तो ये हुआ है फ्रांस और साथ ही में भारत के बीच में। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आयोजन स्थल तो ये है विशाखापत्तनम। अभ्यास में जो शामिल जहाज है ये है INS राणा और INS सुमेधा। फिर संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन 2023 ये किन दो देश के बीच में हुआ है? तो एक्वेरिन की बात करें तो ये हुआ है कहाँ कहाँ? भारत और मालदीव के बीच में। और इसका जो आयोजन स्थल है वो मैं अभी आपको बताऊंगी, वो है आपका कहाँ पर? उत्तराखंड में है। जगह का नाम है चौबटिया। संस्करण तो ये था इसका 12वां, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको याद ज़रूर रखिएगा। अगला आपका क्वेश्चन है नाटो का सबसे बड़ा वायुसेना डिप्लॉयमेंट अभ्यास जिसका नाम है एयर डिफेंडर 2023 ये कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है जर्मनी में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। फिर समुद्री साझेदारी अभ्यास 2023 ये भारत और किस देश के बीच में हुआ है? तो समुद्री साझेदारी की बात करें तो ये हुआ है UAE और साथ ही में फ्रांस के बीच में, यानी कि भारत, UAE और फ्रांस इन सभी के बीच में हुआ है समुद्री साझेदारी अभ्यास 2023। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आयोजन स्थल की बात करें तो यह है ओमान की खाड़ी। संस्करण है इसका पहला और अभ्यास में शामिल जो भारतीय जहाज है ये है आपका INS तरकस। फिर एकता नौसैनिक अभ्यास ये किन दो देशों के बीच में हुआ है? तो देखिए एकता नौसैनिक अभ्यास की बात करें तो ये हुआ है भारत और साथ ही में मालदीव के बीच में। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। संस्करण की बात करें तो इसका 6वां संस्करण था, ये भी याद रखिएगा। फिर समुद्री अभ्यास AIME 2023 ये भारत और किस संघ के बीच में हुआ है? तो ये हुआ है आसियान और भारत के बीच में। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब देखिए AIME ये क्या है? तो आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। आसियान की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म ये होती है क्या? इसकी फुल फॉर्म भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, तो ये मैं आपको भी बताती हूँ क्या है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इसकी फुल फॉर्म है। समुद्री अभ्यास में जो शामिल भारतीय जहाज है इनका नाम है INS सतपुड़ा और INS दिल्ली। फिर है बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास जो कि है तरंग शक्ति, इसकी मेजबानी ये कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा भारत। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। फिर है बहुराष्ट्रीय अभ्यास जो कि है ओरियन 2023, इसकी मेजबानी किस देश ने की है? तो ये की है फ्रांस ने। ऑप्शन नंबर बी ये यहाँ पर सही हो जाएगा। शामिल देश की बात करें तो ये है भारत, अमेरिका, फ्रांस, नाटो और अन्य सहयोगी देश। नाटो है यहाँ पर क्या? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये ध्यान रखिएगा। भारत की तरफ से जो शामिल है विमान इसका नाम है राफेल। अगला आपका क्वेश्चन है किस भारतीय नौसेना जहाज ने INSLN ड्राइविक्स 2023 के भाग के रूप में मिस्टिक ग्रेस डाइविंग प्रशिक्षण सत्र ये सफलतापूर्वक आयोजित किया है? तो देखिए इसका सही आंसर होगा आपका INS निरीक्षक। ऑप्शन नंबर बी।
फिर है बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास जिसका नाम है ला पेरोस, इसका तीसरा संस्करण ये कहाँ पर हुआ है? तो ला पेरोस का तीसरा संस्करण ये हुआ है हिंद महासागर में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही होगा। उसके बाद है भारत और अफ्रीका महाद्वीपीय देशों के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है एफेंडेक्स 2023, ये कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है आपका कहाँ पर? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी कि पुणे महाराष्ट्र में हुआ है एफेंडेक्स 2023, अफ्रीका इंडिया, ये इस तरीके से आप याद रखिएगा। फिर संयुक्त समुद्री बल अभ्यास ऑपरेशन सर्दन रेडीनेस 2023 की मेजबानी ये किस देश ने की है? तो देखिए ऑपरेशन सर्दन रेडीनेस की बात करें तो इसकी जो मेजबानी है ये बेसिकली करी है सेशल्स ने। ऑप्शन नंबर ए, इसमें जो भारतीय जहाज शामिल है इसका नाम है INS सुनयना। फिर है भारतीय नौसेना ने वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास चक्रवात का 2023 ये कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो इसका आयोजन ये हुआ है गोवा में। ऑप्शन नंबर बी। फिर है भारतीय नौसेना के किस स्वदेशी युद्धपोत ने रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना और इंडोनेशिया नौसेना के साथ पहले त्रिपक्षीय समुद्री साझेदारी अभ्यास में भाग लिया है? तो इसका नाम है INS सहाद्री। ऑप्शन नंबर डी। देखिए INS सहाद्री की बात करें तो प्रोजेक्ट 17 श्रेणी के मल्टी रोल स्टीलिथ फ्रिगेट्स का तीसरा पोत है जिसका निर्माण ये मंझगांव डॉक लिमिटेड मुंबई में किया गया था। उसके बाद है भारतीय सेना ने कहाँ पर आयोजित काउंटर टेररिज्म फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज 2023 में भाग लिया? तो सही आंसर है रशिया। ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है भारतीय वायुसेना ने अपना वार्षिक मेगा प्रशिक्षण अभ्यास त्रिशूल ये कहाँ पर आयोजित किया है? तो ये क्या है? उत्तरी क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए। देखिए उत्तरी क्षेत्र में शामिल राज्य हैं लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पंजाब। अभ्यास में जो शामिल लड़ाकू विमान है वो है राफेल, Su-30 MKI, जगुआर, मिराज 2000, MiG-29 और MiG-21 बाइसन। अगला क्वेश्चन है भारतीय नौसेना ने पहली बार किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय सी कैट 2023 अभ्यास में भाग लिया? तो ये है आपका सिंगापुर। ऑप्शन नंबर ए। इसमें जो भारतीय पोत शामिल है यह है आपका INS कुलिश। बाल्टिक सागर में ओशन शील्ड 2023 नामक लाइव फायर नौसैनिक अभ्यास ये किस देश ने किया है? तो ये किया है रशिया ने। ऑप्शन नंबर डी। द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास तालिस्मान सेबर 2023 किन दो देशों के बीच में हुआ है? तो ये हुआ है ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच में। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय वायुसेना ने लड़ाकू पायलट के कौशल को बढ़ाने के लिए जून 2023 में किस अभ्यास को आयोजित किया है? तो इस अभ्यास का नाम है रणविजय अभ्यास। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय सेना ने अग्नियस्त्र एक सैन्य अभ्यास का आयोजन ये कहाँ पर किया है? तो सही आंसर है इसका लद्दाख। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय नौसेना ने करियर बैटल ग्रुप CBG के हिस्से के रूप में 35 से अधिक विमानों के साथ ट्विन CBG ऑपरेशन ये कहाँ आयोजित किया है? तो सही आंसर है अरब सागर। ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये एक जुड़वा CBG ऑपरेशन था जिसमें भारत के दोनों विमान वाहक INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत ये शामिल थे। भारतीय नौसेना ने सबसे बड़े द्विवार्षिक समुद्री अभ्यास ट्रोपिक्स 2023 ये कहाँ पर आयोजित किया है? तो ये किया हिंद महासागर में। ऑप्शन नंबर सी। शामिल जो इसमें सेना है वो है भारतीय नौसेना, भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय तटरक्षक बल। उसके बाद आपका प्रश्न है कि नाटो के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड 2023 ये कहाँ पर आयोजित किया गया? तो सही आंसर है टेलिन एस्टोनिया। ऑप्शन नंबर बी। संयुक्त नौसेना अभ्यास टाइगर शार्क 40 ये किन देशों के बीच में हुआ है? तो ये हुआ है बांग्लादेश और अमेरिका के बीच में। आयोजन तो ये बांग्लादेश में हुआ है, कहाँ पर? चट्टोग्राम में। फिर है भारतीय सेना के गजराज कोर ने जल राहत नामक संयुक्त बाढ़ राहत अभ्यास ये कहाँ पर किया है? तो ये किया है असम में। ऑप्शन नंबर सी। फिर है 35वां इंडो थाई समन्वित पेट्रोल कोर पेट, इंपॉर्टेंट है, ये अभ्यास किन दो देशों के बीच में हुआ है? तो ये हुआ है भारत और थाईलैंड के बीच में। तो ऑप्शन नंबर बी। आयोजन स्थल तो ये था अंडमान सागर।
बहुपक्षीय वायु सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 8, इसका आयोजन ये कहाँ पर हुआ? इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई में। अभ्यास में जो शामिल देश थे वो थे यूएई, फ्रांस, भारत, कुवैत, ऑस्ट्रेलिया, यूके, बहरीन, मोरक्को, स्पेन, कोरिया गणराज्य और साथ में अमेरिका। इसके अलावा दोनों पीडीएफ में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, उनका परचेज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर द्विपक्षीय अभ्यास नशीम अल बहम भारत और किस देश की नौसेना के बीच में आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है अभी भारत और ओमान के बीच में, ऑप्शन नंबर बी। आयोजन स्थल तो यह है ओमान तट, शामिल भारतीय नौसेना जहाज तो यह INS त्रिकांड, INS सुमत्रा और समुद्री गश्ती विमान डोर्नियर। फिर है द्विपक्षीय अभ्यास अग्नि वॉरियर भारत और किस देश की सेना के बीच में हुआ है? तो ये हुआ है भारत और सिंगापुर के बीच में। आयोजन स्थल तो यह है देवलाली, महाराष्ट्र। भारत और किस देश के संयुक्त विशेष बल के बीच एक्सरसाइज वृक्ष प्रहार नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास ये हुआ है? तो ये हुआ है भारत और अमेरिका के बीच में। भारतीय वायुसेना और किस देश की वायुसेना के बीच में पहला द्विपक्षीय युद्धाभ्यास जिसका नाम है उदार शक्ति ये हुआ है? तो सही आंसर है इसका मलेशिया, ऑप्शन नंबर ए। आयोजन स्थल तो मैंने बताया मलेशिया है, शामिल जो भारतीय वायुसेना जहाज है ये है Su-30 MKI। फिर है बालिकतन सैन्य अभ्यास ये किन दो देशों के बीच में हुआ है? तो ये हुआ है अमेरिका और फिलीपींस के बीच में, ऑप्शन नंबर डी। आयोजन स्थल तो ये है लुजोन, फिलीपींस, ये भी याद रखिएगा। बहुराष्ट्रीय नौसैन्य अभ्यास काकाडू एक्सरसाइज ये किसकी मेजबानी किस देश ने की है? तो ये की है ऑस्ट्रेलिया ने, ऑप्शन नंबर डी। भारत की तरफ से जो शामिल थे जहाज उनके नाम है INS सतपुड़ा और P-8I। फिर लामितीय संयुक्त सैन्य अभ्यास ये इसका आयोजन भारत और किस देश के बीच में हुआ है? तो ये हुआ है भारत और सेशल्स के बीच में, ऑप्शन नंबर बी। भारत और किस देश की सेना के बीच में द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास एक्स विनबेक्स इसका आयोजन हुआ है? तो ये हुआ है भारत और साथ ही में वियतनाम के बीच में, ऑप्शन नंबर बी। विनबेक्स की बात करें तो ये है वियतनाम इंडिया बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज। आयोजन स्थल तो ये है चंडी मंदिर, कहाँ पर? हरियाणा में। फिर है आपका प्रश्न कि बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जो कि है बारसमा शील्ड ये कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है अभी हाल ही में, कहाँ पर? मलेशिया में, ऑप्शन नंबर डी। शामिल जो देश थे वो है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम और साथ ही में मलेशिया। फिर है दुनिया का सबसे बड़ा बहुपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास जिसका नाम है पिच ब्लैक, इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ पर हुआ है? तो याद रखिएगा ये हुआ है ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन नंबर ए। फिर है सी गार्डन 2 नामक समुद्री अभ्यास ये किन दो देशों की नौसेना के बीच में हुआ है? तो ये हुआ है चाइना और साथ ही में पाकिस्तान के बीच में, ऑप्शन नंबर ए। आयोजन स्थल तो यह है संघाई तट, चीन। थीम है इसकी जॉइंटली डीलिंग विथ मैरीटाइम सिक्योरिटी थ्रेट। भारतीय नौसेना ने सबसे बड़ा द्विवार्षिक त्रिसेवा उभयचर अभ्यास एमफेक्स कहाँ पर आयोजित किया है? तो ये किया है कहाँ पर आपका? काकीनाडा, आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। भारत और किस देश की वायुसेना के बीच में एक्स ईस्टर्न ब्रिज द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का आयोजन हुआ है? तो ये हुआ है ओमान में, ऑप्शन नंबर सी। आयोजन स्थल की बात करें तो ये है जोधपुर जो कि है आपका राजस्थान में। फिर है संयुक्त विशेष बल अभ्यास गरुड़ शक्ति भारत और किस देश की सेना के बीच में है? तो गरुड़ शक्ति की बात करें तो ये इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर ए। आयोजन स्थल तो ये भी कहाँ था? इंडोनेशिया। सीमा पार से चल रही आतंकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किस सुरक्षा बल ने एक स्पेश युद्ध अभ्यास जिसका नाम है ऑप्स अलर्ट ये शुरू किया है? तो ये किया BSF ने। फिर आपका प्रश्न है अगला, द्विपक्षीय फ्रीडम शील्ड 23 सैन्य अभ्यास ये किन दो देशों के बीच में हुआ है? तो ये हुआ है बेसिकली दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच में, ऑप्शन नंबर डी। भारत और किस देश की सेना के बीच में अल नज़ा 4 ये नामक एक्सरसाइज अभ्यास हुई है? तो ये हुई है ओमान के साथ में, ऑप्शन नंबर बी। आयोजन स्थल तो ये है राजस्थान। संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO के संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास मानेसर एंटी टेरर का आयोजन ये कहाँ पर किया गया?
तो सही आंसर है इसका भारत, ऑप्शन नंबर बी। फिर आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना ने अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन ये कहाँ पर किया है? तो ये क्या है? मुंबई में, ऑप्शन नंबर बी। फिर है भारतीय सेना और वायुसेना ने वायु प्रहार अभ्यास, इसका आयोजन ये कहाँ पर किया है? तो ये किया है कहाँ पर? सही आंसर है पूर्वी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास वोस्तोक कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है कहाँ पर? रशिया में, ऑप्शन नंबर बी। शामिल जो इसमें देश थे उनके नाम आप याद रखेंगे, भारत है, चाइना, रूस, बेलारूस, मंगोलिया और तजाकिस्तान। फिर है भारतीय सेना ने ऑपरेशन सद्भावना 2023 ये कहाँ शुरू किया है? तो ये किया है लद्दाख में, ऑप्शन नंबर बी। फिर है भारतीय सेना ने त्रिशक्ति प्रहार नामक जो संयुक्त प्रशिक्षण सैन्य अभ्यास है कहाँ पर आयोजित किया है? तो सही आंसर है उत्तरी बंगाल, ऑप्शन नंबर ए। शामिल जो इसमें सेना है वो है भारतीय वायुसेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल। फिर है भारतीय सेना की दक्षिणी पश्चिम कमान ने एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास जिसका नाम है शत्रु नाश, ये कहाँ पर आयोजित किया है? तो सही आंसर राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी। फिर है वायुसेना जो है हमारी भारतीय वायुसेना ने संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास समन्वय कहाँ पर आयोजित किया है? तो सही आंसर है इसका आगरा, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय सेना ने पर्वत प्रहार नामक सैन्य अभ्यास ये कहाँ पर आयोजित किया है? तो ये जो अभ्यास है आपका पर्वत प्रहार ये हुआ है लद्दाख में, ऑप्शन नंबर बी। भारत और किस देश की सेना के बीच में इंद्र सैन्य अभ्यास ये हुआ है? तो ये हुआ है इंडिया और रशिया के बीच में। इसके बाद है भारतीय थल सेना और वायुसेना ने मिलकर संयुक्त अभ्यास जिसका नाम है गगन स्ट्राइक, इसका आयोजन कहाँ पर किया है? तो ये किया है पंजाब के पटियाला में, ऑप्शन नंबर सी। फिर है बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास जो कि IMSA-MAR-7 का 7वां संस्करण ये किन देशों की सेनाओं के बीच में हुआ है? तो ये है भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर डी। इसे आप ध्यान रखेंगे, ये है आपका इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका मैरीटाइम, इस तरीके से आप इसकी फुल फॉर्म को याद रखिएगा। आयोजन स्थल तो ये था दक्षिण अफ्रीका का पोर्ट गके ब्रेहा। फिर है भारतीय सेना के अग्निबाज डिवीज़न और किस राज्य की पुलिस के बीच संयुक्त अभ्यास सुरक्षा कवच 2 इसका आयोजन हुआ है? तो ये हुआ है महाराष्ट्र पुलिस, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए यहाँ पर हमने डिस्कस किया सभी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो कि 2023 में न्यूज़ में थी। होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब मैं आपसे पूछती हूँ टेस्ट के 2 क्वेश्चन जिसके आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। तो पहला आपके लिए क्वेश्चन है कि भारतीय सेना ने अग्निअस्त्र 1 सैन्य अभ्यास का आयोजन ये कहाँ पर किया है? इसका जो भी आंसर है आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। और अगला आपके लिए प्रश्न है कि बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जो कि बरसमा शील्ड ये कहाँ पर हुआ है? इन दोनों के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। तो आज के लिए इतना ही है। इसके अलावा PDF आप इन्हें परचेज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या फिर डायरेक्टली आप वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। PDF के साथ साथ आपको वहाँ पर काफ़ी अदर इंपॉर्टेंट मटेरियल जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो देखने के लिए मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।